फ्रेंड्स, आज हम लोग घूमने के लिए आए हैं रांची का जनजातीय संग्रहालय, जो रांची में मुराबादी में है और ये रांची रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फ्रेंड्स, रांची शहर जो है बहुत खूबसूरत है और ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ बहुत शानदार शहर है। लेकिन इस शहर सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इसका अपना एक महत्व भी है। ये अपनी पूरे झारखंड की संस्कृति को समेटे हुए है और झारखंड की संस्कृति बहुत समृद्ध है। तो उसी समृद्ध संस्कृति को इस म्यूजियम में समेटने का प्रयास किया गया है। इस म्यूजियम को बनाने का उद्देश्य भी है यहाँ की संस्कृति के बारे में सबको बताना, दिखाना। और यहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए म्यूजियम को आते हैं, बाहर से भी आते हैं, अन्य राज्यों से भी आते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ इस म्यूजियम को देखने और यहाँ की संस्कृति को, झारखंड की संस्कृति को जानने के लिए आते हैं। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि झारखंड की संस्कृति और इस म्यूजियम में क्या क्या रखा गया है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। इस संग्रहालय को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर को दिखाना। और देखिए, ये जो संग्रहालय की जो दीवारें बनी हुई हैं, ये कोई ईंट पत्थर की दीवारें नहीं हैं, बल्कि पहले ज़माने में जिस तरह से बनाई जाती थी, मिट्टी बांस के लेप को लगाकर जो दीवारें बनाई जाती थी, उसी तरह बनाई गई है, ताकि इस संग्रहालय में आने के बाद आपको पता चल सके जो पहले ज़माने में दीवारें कैसी हुआ करती थी। और ये बहुत प्राचीन लग रहा है, देखने में बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। ये देख रहे हैं सामने आपको मूर्ति दिखाई दे रही है। इसमें मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है कि पहले का राजा लोग का जनजीवन कैसा होता था। फ्रेंड देखिए, इसमें धातु से बने हुए गहने हैं जो पहले के ज़माने में मुंडा समाज और जो भी आदिवासी समाज था झारखंड का, वो इसको यूज करते थे। इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, बहुत ही सुंदर है। कपड़ा बनाते हुए दिखाया गया है कि पहले कैसे हैंडलूम से कपड़ा बनता था पहले। फ्रेंड्स, ये देखिए सामने जो मूर्ति है, एकदम जीवंत रूप दिया गया है इन मूर्तियों को। बहुत सुंदर है ये मूर्तियाँ। और इसमें दिखाया गया है कि पहले की एक व्यवस्था होती थी कि गांव में पहरेदार पहरा देते थे और कोई भी सूचना इस वाद्य यंत्र को बजाकर दिया करते थे। देखिए बहुत सुंदर है, ये नगाड़ा है, ये ढोल है और ये सामने देखिए कितना सुंदर दृश्य। रूप दिया गया है पुराने ज़माने का। पुराना घर बनाया गया है, पेड़ बनाए गए हैं। कितना शानदार है ये दृश्य। धरती को काटकर एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हुए जल संग्रह करने के लिए दिखाया गया है इसमें। यहाँ देखिए ढोल, मादम, बांसुरी और अन्य वाद्य यंत्र रखे गए हैं। इस वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी लेते हुए आप झारखंड के संगीत की धुनों को महसूस कर सकते हैं।
संथाल हुल कला दीर्घा। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग लगाई गई हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ के कल्चर को पेंटिंग के द्वारा दिखाया गया है। ये देखिए संथाल हुल के दौरान युद्ध का दृश्य पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है और बहन फूलों झरनों द्वारा अंग्रेजों का शिकार पर आक्रमण का यह दृश्य। इधर भी झारखंड की संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है पिक्चर के द्वारा, तस्वीरों के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को दर्शाया गया है पेंटिंग के माध्यम से। ये देखिए धरती आबा बिरसा मुंडा का उलजुलान करते हुए यह चित्रकारी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने को दर्शाया गया है और बिरसा मुंडा के जीवन से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सन 1895 में भगवान बिरसा मुंडा को बंदी बनाकर जेल में ले जाते अंग्रेज हुकूमत के सिपाही, उसको दर्शाया गया है। धरती आबा बिरसा मुंडा माने टोटल जो यहाँ पर आप चलचित्र देख रहे हैं, पेंटिंग देख रहे हैं, ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड जो है उनके जीवन से रिलेटेड तस्वीरों को बनाया गया है। उनको सम्मान देने के लिए बनाया गया है। उनकी वीरता को याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इन पेंटिंगों को बनाया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जान सकें उनकी शहादत को, उनके बलिदान को। ये देखिए पहले ज़माने में ऐसे दरवाजे हुआ करते थे और अंदर से इस तरह की खील को लगाया जाता था। ये देखिए ये बैलगाड़ी के चक्के पहले इस तरह के हुआ करते थे। अब तो बैलगाड़ियाँ बहुत कम दिखाई देती हैं, किसी गांव में जाएंगे तो ही आपको दिखाई देगी। लेकिन इसी तरह से बैलगाड़ी के चक्के हुआ करते थे जो कि धान वगैरह ढोने में या सामान ढोने में या यातायात करने में पहले के ज़माने के लोग यूज किया करते थे। फ्रेंड्स, म्यूजियम में आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम कोई पुराने गांव में या पुराने समय में आ गए हैं। एकदम पूरी तरह से बाहर का माहौल जो है और यहाँ के म्यूजियम का अंदर का माहौल बदल सा जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको पूरी तरह झारखंड की संस्कृति के बारे में और यहाँ की धरोहर के बारे में बहुत सी चीज़ों को जानने को मिलेगा। फ्रेंड, ये असुर जनजाति को दिखाया गया है। ये असुर जनजाति का ज़्यादातर काम लोहा गलाने का सामान और लोहे का सामान बनाने का काम ये लोग करते थे, उसी को दर्शाया गया है। और फ्रेंड्स, सच बोलें ये जो म्यूजियम है बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है। और आप जब इस म्यूजियम के अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी पुराने समय में लौट आए हैं। इतना सुंदर यहाँ का जो बनाया गया है, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बोल सकते हैं आप, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और बहुत प्राचीन लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें यहाँ पर जो मूर्तियों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है, यहाँ पे हल भी है और एक आदमी जो है नरवा को पीट कर, जब धान जब हो खेत में हो जाता था तो नरवा को इस तरह पीटा जाता था और पीट कर नरवा से धान को अलग किया जाता था, तब जाके धान प्राप्त होता था, फिर उससे चावल बनता था। कितना मुश्किल होता था वो समय, एक जब मशीनें नहीं हुआ करती थी। बहुत संघर्ष भरा जीवन होता था पहले का जीवन। बहुत सुंदर है। फ्रेंड्स, आप जो ऊपर में देख रहे हैं इसको बेल के पीठ में लगाकर खेती में हल जोतने के काम में लिया जाता है, वही यंत्र है। फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं दीवार पर, इनको उबले कहते हैं, जो गाय के गोबर से बनाया जाता है। गांव में इन उबलों को दीवार में ठोक कर सुखाया जाता है और बाद में इसको ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। फ्रेंड, इस मूर्ति के माध्यम से जनजातीय त्योहारों और परंपराओं की झलक को दिखाया गया है। साथ ही शादी विवाह की रस्में को मूर्तियों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है।
इसको ढेकी कहते हैं। पहले धान को इस ढेकी में कूट कर चावल बनाया जाता था, ये उसी को दर्शाया गया है। इसमें घुंघरू है, बहुत सारे आभूषण हैं, जनजातीय आभूषण जो आज भी यूज किए जाते हैं और पहले भी यूज किए जाते थे। इसमें कुछ जड़ी बूटियों के सैंपल रखे हुए हैं। पहले किस तरह से जड़ी बूटियों का उपयोग होता था और वेद लोग जड़ी बूटी द्वारा ही इलाज करते थे बीमार पड़ने पर, उसी को दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, ये देखिए जनजातियों से संबंधित ज्वेलरी है। पहले ज़माने में इस तरह की ज्वेलरी पहनी जाती थी जनजाति समुदाय में, जिसमें बहुत सी ज्वेलरी में नाम भी लिखा हुआ है, चूड़ी, हंसली, उसके बाद मादुली, माला, सिक्का माला। और ये देखिए कुछ मूर्तियों द्वारा कुछ नृत्य वगैरह दिखाया गया है जो परंपरा को, आदिवासी परंपरा को दर्शाता है। फ्रेंड देखिए रस्सी बनाते हुए दिखाया गया है इसमें मूर्तियों के द्वारा, और इसमें गौर करें तो देखिए यहाँ पे पत्तों से कैसे जंगल में घर बनाकर रहते थे पहले के लोग, उसको भी दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, हम लोग अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा यहाँ का जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुँच सके, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।